नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। हिसार के भारत नगर चौक पर के जो दलित परिवार है, एक वो प्रदर्शन कर रहा है पुलिस के खिलाफ, और उनका कहना है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। असल में मामला ये है कि 4 दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली कि डीजे बजाया जा रहा है, और पुलिस जब वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर पुलिस पर पथराव किया जाता है, और इसके खिलाफ में पुलिस उन युवकों को पकड़ती है तो युवक जो हैं, 2 युवक छत पर चढ़ जाते हैं और पुलिस वहां पर उनका पीछा करती है, लेकिन वहां से वो दोनों युवक छत से कूद जाते हैं, जिनमें से एक की गणेश नाम का जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है और अस्पताल में वो दम तोड़ देता है। इसके बाद से ही पीड़ित परिवार पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठी। 4 दिनों से पीड़ित परिवार ने युवक के शव को भी नहीं लिया और दलित संगठन व परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा यहाँ पर दलित समाज जो है धरने पर बैठा हुआ है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं आखिर वो क्या चाहते हैं। अर्धनग्न व्यवस्था में हम आईजी ऑफिस आए थे। एक कमेटी हमने बनाई, बड़े सभ्य ढंग से अच्छे तरीके से अपनी बात आईजी साहब के सामने रखी। हमने अपनी बात रखी। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग ये थी कि हमारी जो FIR है वो यहाँ पे आप दर्ज करो और उसके बाद हम पोस्टमार्टम करवा देंगे। वो बात मानने के लिए आईजी साहब तैयार नहीं है। हमने बार बार इसी बात को रखा। इन्होंने कोई मुआवजे की बात करी, हमने मना कर दिया था तहसीलदार साहब को भी, हमारे को कोई मुआवजा नहीं चाहिए। हमारी जो एप्लीकेशन है वो दर्ज हो जाए, जो मर्डर का केस है उसकी एप्लीकेशन दर्ज कर ले। और हमने ये भी कहा कि जो वीडियो के अंदर दिखाए जा रहे हैं, जो मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, उसके अंदर जो पुलिसकर्मी मारते हुए पीटते हुए पुलिस के जो मुलाजिम है महिलाओं को, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लो। उसके बाद ये बोले कि हम SIT बना देंगे किसी भी जिले की। तो हमने कहा हमारे को पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है और कोई हमने ऐसी SIT नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद कोई भी कार्रवाई हो। बस इतनी सी मांग थी। ये मांग मानने के लिए आईजी साहब कतई तैयार नहीं है। कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस के द्वारा कितना निंदनीय घटना ये घटी है। एक भाई को मार दिया गया, बहन बेटियों के साथ में मारपीट गई, जो कि सब जानते हैं, जिसका एविडेंस में एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक, और ये आईजी साहब से जब ये मीटिंग अंदर हुई, जब सबको पता है कि एविडेंस हमारे पास है, तो वो FIR दर्ज क्यों नहीं है? अगर ये FIR, ये वारदात अगर किसी और के हाथ होती तो अब तक ये कब के हो गए होते, अब तक ये कब के निलंबित भी हो गए होते और इन्हें जेल भी भेजा गया होता। हमें निलंबित के साथ साथ में इनको जेल भी भेजना है। मैं पैसे से एडवोकेट हूँ, लॉ जानता हूँ। जब हम यहाँ आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये बात क्या, इनका डिसीजन क्या है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी अपनी डिपार्टमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। इन्होंने भक्षक बनकर ये काम करा हुआ है और इनको सजा दिलवाने का काम वाल्मीकि समाज करेगा, चाहे हमें उसके लिए किसी भी स्तर से जाना पड़े, हमें यहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी करनी पड़े, जाम लगाने पड़े, लेकिन हमें जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, इस भाई को जब तक हम यहाँ से जाने काम नहीं करेंगे। साहब ने ये कहा है कि मैं FIR दर्ज नहीं करता। उन्होंने साफ ही मना कर दिया, मैं FIR दर्ज नहीं होता, भी जो तुमने करना है वो करना। और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से थोड़ा वगैरह हथियार मिले, ये क्या मसला? हथियार नहीं मिले, पुलिस पहले गई है ताला तोड़ के। अगर मान लो पुलिस प्रशासन कोई किसी के घर में जाता है तो कोई घर का एक आधा बंदा होना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ताला तोड़ के हथियार जो दिखाए हैं वो हमें क्या पता क्यों नहीं किया है, हमें तो नहीं पता इस बात का। पुलिस प्रशासन अगर किसी घर में गया तो कोई तो सदस्य होना चाहिए घर का एक आधा, लेकिन घर का कोई सदस्य नहीं होने के कारण मतलब हथियार अखबारों में दिखा दिए कि इनके घर से बरामद हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि पुलिस की तरफ से प्लांट बिल्कुल जी, अगर मान लो कोई पुलिस किसी के घर में जाती है तो किसी को पता तो होना चाहिए। ये जो घटना है, मैं आपको संज्ञान में ले दूं, ये बड़ी ही निंदा घटना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा प्रशासन इन्वॉल्व है। जिस तरीके से पीड़ित को बार बार परेशान किया जा रहा है, कई जिप्सियां जा रही है, ये हो क्या रहा है संविधान में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। क्या सबसे ज्यादा जो दलित है उनके ऊपर ही शोषण अत्याचार बढ़ता जा रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? क्या मैं बीजेपी सरकार से यही कहना चाहूंगा, जब हम तुम्हें वोट देते हैं तो इस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार, और इतने दिनों से जो पीड़ित परिवार है जिसकी लाश अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुई, तो क्या ये कैसा न्याय है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया न्याय कैसा है ये दलित उपेक्षित वाल्मीकि समाज है, जो वाल्मीकि समाज की जो पीड़ा है उसको लेकर ही आज जो यहाँ पर हजारों लोग एकत्रित हो रखे हैं आज पुलिस प्रशासन के समक्ष, और वे अपनी न्याय की मांग करने के लिए आए।
क्या उन्हें वो न्याय के हकदार नहीं है? क्या इसीलिए बीजेपी सरकार को हम अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं? वाल्मीकि समाज एक बहुतायत में पूरे देश में वाल्मीकि समाज जो है भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, और आज भाजपा की सरकारों में हमें इस तरह का दिन देखना पड़ा कि हमारे साथ ये पुलिस प्रशासन द्वारा, और जो जिन्हें हम रक्षक के रूप में देखते थे आज वही भक्षक हो गए। कहीं ना कहीं ये जिस खाकी वर्दी से हम अपेक्षा और उम्मीद करते थे रक्षा सुरक्षा की, वह दागदार हुई है। और हम मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और दोषियों को, दोषी पुलिसकर्मी जो भी है, चाहे वह पुलिसकर्मी है चाहे वह अधिकारी वर्ग है, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी मांग करने के लिए आए हैं, और हम ये अब अत्याचार बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। ये उपेक्षित समाज, अब ये वाल्मीकि समाज अब ये बिल्कुल भी नहीं सहन करेगा। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हमें वो आगे कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और सूबे के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि ये वही वाल्मीकि समाज है जो चुनावों में आपका झंडा उठा के आपके साथ चल रहा था। आज उस पर जब उत्पीड़न हो रहा है, उस पर जब अत्याचार हो रहा है, तो क्या शासन प्रशासन, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? पुलिस प्रशासन भी उल्टा जाकर उनके घरों के ताले तोड़कर सर्च कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। मैं ऐसे कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।